लग रहा है। ये सही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है शाम का 4 बज रहे हैं और डेट बता दूँ तो आज है 19 तारीख है। तो बस शाम का टाइम मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, आधा घंटे के लिए। तो अभी उठी हूँ क्योंकि 4 बज गए हैं तो काम स्टार्ट करने और बच्चों की मतलब बच्चों को पढ़ाई भी करानी है क्योंकि उनके एग्ज़ाम है 21 से। तो अब मतलब ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। तो बस अभी तक क्या था कि मतलब थोड़ा थोड़ा याद करा रहे थे, लेकिन अब ज़्यादा टाइम देना है क्योंकि उनका जब जिस चीज़ का पेपर है उसी चीज़ के लिए उनको बिल्कुल तैयार करना है तो टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने अपना चादर तय करके रख दिया जो मैं ओढ़ के सोई हुई थी, बेड एक सा कर दिया। उसके बाद अभी मैं झाड़ू उठा लिए तो बस झाड़ू लगाते हैं, अंदर बाहर सब लगाते हैं। और अभी मैं जो सॉक्स पहनूँ ना, अब मैं बंद कर दूँगी। अभी शाम को कपड़े धुलूँगी ना तो उसी में इनको भी धुल के रख देंगे क्योंकि ये वूलन वाले हैं। तो अब ना उतना ठंडा नहीं लगता है फर्श, तो इस वजह से अब बंद कर देंगे। और कपड़े भी सारे मुझे अब रखने क्लोज ही करने हैं। और मैं सोच रही हूँ पतली वाली जो ब्लैंकेट रखे ना, कंबल जो होते हैं उनको निकाल लेंगे और जो ये ब्लैंकेट के जो कवर है ना इनको मैं धुल के रख दूँगी। तो बस अभी मैंने झाड़ू लगाने के बाद बच्चों की ड्रेस डाल रही हूँ क्योंकि आज वेडनेसडे था तो बच्चे वाइट ड्रेस पहन के गए थे। तो वाइट ड्रेस बहुत गंदी हो जाती है और शर्ट भी मुझे गंदी लग रही थी तो मैंने धुल दी है, वो भी डाल दें मशीन में। फिर बाद में इनको हाथ से भी साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि ये तो साफ़ होती ही नहीं है। बच्चों को ना इतना मतलब गंदा कर लेते हैं, पैंट और स्कर्ट तो इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है एक ही दिन में कि मतलब मशीन से साफ़ नहीं होते हैं मशीन में, फिर हाथ से भी बहुत देर तक इनको रगड़ना पड़ता है तब जाके कहीं साफ़ निकलते हैं। तो मशीन में कपड़े लगाने के बाद फिर मैं आ गई यहाँ पर किचन में। तो यहाँ पे बच्चों के दूध रख दिए हैं गर्म होने के लिए और मैंने मलाई निकाल के रख दी है, कल घी बनाना है। तो फ्रीजर में रखी थी ना तो निकाल के रख देंगे तो सुबह तक इसका मतलब नॉर्मल हो जाएगी ये। तो यहाँ पे दूध भी गर्म हो गए थे तो इनको खाली कर लेते हैं भगोनियों को दोनों को। और बस किचन में देखते हैं, फिर आटा लगा के भी रखना है मुझे और जो मतलब छोटे मोटे काम है किचन के सारे निपटा देंगे। तो यहाँ पे चीनी नहीं थी इसमें और चीनी वैसे भी ख़त्म हो रही है तो कल मंगाते हैं इनसे, थोड़ा सामान मंगाना भी है क्योंकि आटा भी ख़त्म होने वाला है। तो आटा है, बच्चों का पास्ता ख़त्म हो गया जो कि फ्राइडे को देते हैं उनको बना के, तो वो और चीनी 3 चीज़ें मंगानी है। तो आज मंगाते हैं या फिर कल देखते हैं कब आता है। तो यहाँ पे बस बर्तन रखे थे दोपहर के धुले हुए तो वो लगा देते हैं क्योंकि बास्केट खाली करेंगे तभी तो जो अभी धुलेंगे उसमें तभी तो रखे जाएंगे फिर से, वो नहीं तो फिर पता चले जो सूख गए वो भी गीले हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैं आटा लगाने लगी थी। मतलब बैक टू बैक काम बराबर कंटिन्यू मैं करके ही निकलती हूँ किचन से। जब सारे काम हो जाते हैं तभी मैं शाम का काम निपटा के तभी निकलती हूँ। एक काम वो है जो 3-4 बजे मतलब 4-5 बजे पर होता है। तो अभी ना 5 बज रहे थे जब मैं बर्तन धुलने लगी थी तो यहाँ पे सारे बर्तन खाली करके धुले। फिर मैं गई अपना फेस वॉश करने और बीच में मैंने बच्चों को भी रेडी किया, उनको खाना दिया। तो अभी मैं आ गई हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए बिठाना है तो उनको बताना है कि कितना याद तुमने कर लिया है और कितना अभी रह गया है। तो बस वही मैं बता रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ अपनी शॉपिंग जो मैं कल करके आई थी। और हस्बैंड गए थे शॉपिंग कराने के लिए, वो था एनिवर्सरी का गिफ्ट जैसे मैंने कल जब मैंने बताया था। और मैं 17 में नहीं जा पाई जिस दिन मेरी एनिवर्सरी थी 17 फरवरी को, उस दिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैं पूरा दिन बिजी थी। थोड़ा दोपहर मतलब 10:30 पे चली गई, कहीं जाना था मुझे, वहाँ गई। वहाँ से फिर मैं 2 बजे आई, तब सीधे बच्चों को लेते हुए ही आए हम लोग। फिर खाना पीना बनाया, खाया पिया तो मतलब 4 बज गए। फिर उसके बाद शाम का काम, फिर मंदिर चली गई जैसे आप लोगों को बताया था, दिखाया भी था। तो मतलब बिजी डे था बहुत ज़्यादा। तो मैं फिर कल गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसी दिन जाओ या बाद में जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मिल गया यही बहुत है। पहले तो मुझे याद ही नहीं था कि इन्होंने कुछ दिलाया ही नहीं है, फिर मुझे याद आया अरे उस दिन बात हो रही थी तो मैंने आपने मुझे कुछ दिलाया नहीं। तो कहते क्या चाहिए, मैंने कुछ भी दिलाओ। तो कहते कुछ गोल्ड में चाहिए। मैंने नहीं गोल्ड में नहीं चाहिए। गोल्ड में इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मैंने अभी दिवाली पे ही बहुत बड़ी वाली शॉपिंग की थी गोल्ड की, मतलब बहुत, बस आप लोग समझ जाइए कि बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे उसमें, मतलब हज़ारों में नहीं उसके ऊपर वाली संख्या में गए थे तो बहुत ज़्यादा खर्च हो गए थे। तो फिर मैंने काफ़ी बड़ी चीज़ खरीदी थी, मैं अभी नहीं बताऊँगी, फिर मैं बताऊँगी आपको कभी, हो सकता फिर मैं आपको दिखा भी दूँ कि मैंने क्या लिया था दिवाली पर। तो बस
तो मैंने कहा नहीं अभी मुझे कपड़े ही दिला दो तुम, या तो साड़ी, पहले मैंने कहा साड़ी दिला दो, फिर मुझे याद आया कि अभी 2-3 साड़ी तो ऐसी रखी जो मैंने पहनी नहीं है, बिल्कुल न्यू रखी है, उनको तैयार करके रख दिया, बस पहना ही नहीं है। तो उन्हें नहीं रहने दो, कुर्तियाँ दिला दो। तो फिर मैं गई थी लेने, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो एक लेने गई थी, मैंने इनसे बोला एक ही दिला दो बस। फिर वहाँ गई तो एक मुझे पसंद आई और एक इनको पसंद आई। तो मैंने कहा देखो जो मुझे अच्छी लगी वो तो मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि वो मुझे अच्छी लगी है बहुत ज़्यादा, और जो आपको अच्छी लगी है वो भी मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आपने इतने प्यार से पसंद की है मेरे लिए। तो इस चक्कर में कहते ठीक है बातें मत बनाओ, दोनों ले लो। तो फिर मैंने दोनों ले ली। चलिए दिखाते हैं। मैं कल नहीं दिखा पाई, तबीयत ठीक नहीं चल रही, एक तो पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है। जैसे अभी मैं ठीक हूँ, कल मैं पूरा दिन ठीक थी, रात में ठीक थी, और सुबह उठी तो आज मुझे बहुत तेज फीवर था। तो मैं सुबह, मुझे ब्लॉग सुबह ही स्टार्ट करना था, पर मैं नहीं कर पाई। आज 19 डेट है, पर मैं नहीं कर पाई, तबीयत ही मतलब फीवर था। फिर मैंने सुबह नहाने जा रही थी तो ये बोलते मत नहाओ, मुझे बाल भी खोलने थे, बोले मत नहाओ नहीं और ज़्यादा हो जाएगा। फिर मैंने थोड़ा लेट नहाया, मतलब काम करके नहाया, बस रोटियां ही रह गई थी जो कि मैंने बाद में बनाई। सब्जी, झाड़ू, पोछा, क्लीनिंग, डस्टिंग सब करके तब नहाया। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो एक ये है जो कि कैसे दिखाऊं, थोड़ा बैक में जाऊं। इस तरह से है, मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखा दूंगी। तो एक एली है जो कि इनकी पसंद की है, बहुत अच्छी, मतलब न्यू में चल भी रही है, और फ्रॉक वाली ही है दोनों। बहुत घेर है और इनमें बहुत ज्यादा घेर है, और अच्छी भी लग रही थी। मैंने इसी को ट्राई किया था जो मैंने ब्लॉग में दिखाया था आप लोगों को, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ज्यादा। तो एक तो ये है, इसका कपड़ा ना बहुत सॉफ्ट है, कपड़ा इसका बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, अच्छी तो मुझे भी लगी, पर ये तुरंत देखते ही बोले ये बहुत सुंदर लग रही है। तो बस ये इनके पसंद की हो गई है। ये ना कॉटन नहीं है, प्योर कॉटन नहीं है, ये थोड़ा मिक्स वाला दूसरा कपड़ा है। इसका क्या कौन सा है मुझे पता नहीं है नाम इतना, पर ये प्योर कॉटन नहीं है, पर है सॉफ्ट कपड़ा, अच्छा सा है। और एक ली है मैंने ये वाली, इसका कुछ इस तरह से है, मतलब उसमें कुछ अलग आ रहा है कलर, इसमें थोड़ा अलग है। शायद बैक कैमरे से दिखाऊंगी सही आ जाए। तो कुछ इस तरह से, और ये ना लॉन्ग है पूरी, मतलब पैरों, मतलब नीचे बिल्कुल लॉन्ग हो रखी है, और इस तरह से है। ये कॉटन है, ये प्योर कॉटन है। इसका भी घेर बहुत है, बहुत ज्यादा घेर है, और मुझे घेर वाली ना अच्छी लगती है, अच्छी लगती है पहनने में। तो मैं लेके आई हूँ। अभी मैं इनको पहनूंगी तो नहीं, अब कब पहनूंगी ये भी मुझे पता नहीं है कि मैं कब पहनूंगी इनको। शायद कहीं जाऊं तब पहनूं, क्योंकि मैं इतनी जल्दी कपड़े पहनती नहीं हूँ। तो चलिए अभी मैं और दिखाऊं। मतलब कुर्तियां तो मैंने 2 ही ली है, और इसका ये वाला लेगी है, ये ना जो क्या बोलते हैं, लाइट पर्पल कलर, मतलब प्याजी कलर भी बोलते हैं हिंदी में बोलो तो, इसका वही है, इसमें चलेगा ना। इसमें ये वाला लाइट कलर है उसमें, और इसमें तो मतलब कोई भी चल जाती, जो ये लाइट ग्रीन सा है ये भी चल जाती, और रेड भी, ऑरेंज भी, पर मैंने ना रेड ली है। दुपट्टे मैंने इसलिए नहीं, तो उन्होंने दिखाए पर मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, सिर्फ शिफॉन के सिंपल से दुपट्टे थे उनके पास। तो बोलते अभी न्यू स्टॉक आएगा तब आप देख लेना। मैंने कहा बाद में देख लूंगी, कौन अभी पहनना है मुझे।
तो कपड़ों को तय करके रख देते हैं। अभी मैं आपको दिखा रही थी, मतलब पूरी दिखा रही थी कि कैसी लग रही हैं। तो बस इन जितना मतलब कैमरे में आ रही हैं उससे ज़्यादा रियल में देखने में लग रही है अच्छी, क्योंकि मैं जब एडिटिंग कर रही थी ना तब मैं देख रही थी। तो यहाँ पे बस वो तय करके रखी हूँ। बच्चे अंदर पढ़ रहे थे, फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए बाहर बैठो, बाहर भी देख लो, थोड़ा देख सुन लो, बाहर भी निकला करो। अब उतनी ठंड रह नहीं गई है तो शाम को बच्चों को थोड़ा बहुत बाहर निकाल देते हैं। तो वो अपना पढ़ रहे थे, मैंने थोड़ा सा वॉक किया 10-5 मिनट, बस फिर अंदर आ गए थे। तो अंदर आके मैंने संध्या आरती की, बच्चों को दूध दिया और ये आ गए थे। फिर चाय बनाई, चाय पी के और बच्चे मतलब साथ साथ में अपना याद करते जा रहे थे, मैं अपना काम करती जा रही थी। उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं थोड़ा यहीं कैंट में ही 9 नंबर आए थे। 9 नंबर पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी शॉप बनी है। तो मतलब जैसे हर चीज़ की बनी है, सब्जी की है, वैसे सामान, स्टेशनरी का सामान, गिफ्ट वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक का सामान और टेलर वगैरह सारी शॉप है मतलब। तो यहाँ पे सब्जी देख रहे थे, तो ये आपको दिखा रही हूँ मैं 9 नंबर का जो बाहर का व्यू है वो इस तरह से है। तो यहाँ सामने भी दुकान बनी थी और लाइन से ये भी बनी है। तो बस इतनी ही दुकान है और बीच में बहुत सारा मतलब स्पेस है। बच्चों की ड्रेस भी यहीं पे मिलती है, बुक्स भी मिल जाती हैं, 10 नंबर पे भी मिल जाती हैं और यहाँ भी। तो यहाँ पे छोटी छोटी सी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनमें मतलब ज़रूरत का सामान सारा मिल जाता है। तो हम लोग आए तो थे इनके लिए बैग लेने के लिए। इनको बैग चाहिए था कपड़ों वाला, मतलब ऐसे जो पिट्ठू बैग होता है ना वैसा। तो क्या हुआ कि यहाँ पे 9 नंबर में जो शॉप थी वो बंद थी। फिर हम लोग चल दिए मार्केट की और सब्जी ले ली है। तो अभी जा रहे हैं लाल बंगला मार्केट, तो वहाँ पे देखेंगे। तो वहाँ पर देखा तो मतलब आ गए थे, पसंद आ गया था तो एक ले भी लिया है। तो यहाँ पे वही बैग देख रहे थे, भैया दिखा रहे थे। तो मतलब थोड़े बड़े साइज़ में चाहिए था, छोटा सा तो है पर बड़ा साइज़ में नहीं था। तो बड़े साइज़ में ही देख के फिर लेके हम लोग फिर गए बतासे पीने के लिए। बतासे पिए फिर निकले घर के लिए। तो हमें बज गया था 8 बज गया था शायद, हाँ 8 बजे हम लोग घर वापस आ गए थे और निकले थे हम 6:45 पर। मतलब बस बैग ही लिया और बतासे पियो, बस वहाँ से सब्जी ली थी, जल झटपट से सारे काम करके बस निकल आए थे। तो चलिए अभी घर चलते हैं और आप लोगों को भी मतलब ब्लॉग का एंड करते हैं। कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।